अगर आप सैलरीड हैं, आप पैसे कमाते हैं, चाहे आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, उसके बाद भी आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप महीने का 20,000 कमाते हैं ना, तो आपका महीने का खर्चा 25,000 रुपये हो जाता है। हर महीने 5,000 रुपये का आपको या तो डेप्थ लेना पड़ता है या अरेंजमेंट करना पड़ता है। 30 साल तक आपकी कमाई 10,000 ही हो, और 30 साल के बाद आपकी जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू 2,000 रुपये की, आपको मालूम है कितनी हो जाएगी? लगभग 1,60,00,000। हर चीज की प्लानिंग कर रहा है बैठ के, है? शादी की प्लानिंग कर रहा है, बच्चों की कर रहा है, गाड़ी की कर रहा है, बिजनेस की कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि कल को मर गया तो कौन करेगा। हम अगर अपने आज को जी सकते हैं ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन साला औकात से ज्यादा आज को जी जाओ, ये बहुत बुरा है। अगर आपकी कमाई आज 10,000 रुपये है तो गलती आपकी थोड़ी है, क्योंकि जब ढक्कन आसानी से खुल सकता है और आसानी से पैसे जा सकते हैं, तो आसानी से पैसे बाहर निकल भी सकते हैं। आज की वीडियो वाकई में बहुत कमाल की होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ रखे हैं बहुत सारे डब्बे, देख रहे हैं आप? ये कुछ इस तरह के डब्बे मेरे पास रखे हुए हैं, और इसी के साथ मैंने कुछ पैसे भी लिए हुए हैं कैश में, असली पैसा है। लेकिन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको जरूर क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ क्लियरिटी हो गई ना, अगर एक बार माइंड मैपिंग हो गई, तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। वीडियो का थंबनेल आपने ऑलमोस्ट देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग एक्चुअल में बहुत अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब आपको मालूम है, जैसे ही मैंने इन वर्डों का इस्तेमाल किया है ना, आपके दिमाग में एक अलग ही लेवल का जुनून आ गया है। जैसे कोई बोलता है ना कि आप महीने का 2 लाख रुपए कमाओगे, मज़ा आ जाता है सुन के। आप लोन लेके अमीर बन सकते हो, एकदम लगता है यार ये तो मेरे लिए है। आप करोड़पति बन सकते हो, अच्छा जी हमें बनना था। आप ऐसी वीडियो देखोगे, उनके नीचे कमेंट देखो, उनके व्यूज़ देखो, मिलियंस में व्यूज़ हैं, सारे करोड़पति बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है? लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या उस काम को जो करना है तो ज़रूरी है, वो काम करना पसंद नहीं करते। कहने का मतलब क्या है? लोगों को हर वो चीज़ पानी है जो वो सपने में देखते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, लोग नहीं करना चाहते। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सैलरीड हैं, आप पैसे कमाते हैं, चाहे आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, उसके बाद भी आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के अलावा फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। आप ये डिब्बे देख के सोच रहे होंगे कि भैया क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिब्बे बेचने तो नहीं आ गया, बेचने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ आपको फाइनेंस को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बड़ा सिंपल देसी भाषा में आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसे बैलेंस किया जाता है। मेरे पास हाथ में मात्र 10,000 रुपये हैं। कितने? 10,000 रुपये। मैं जानता हूँ कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, या मिनिमम आपकी इनकम 10,000 रुपये तो होगी ही होगी। तो मैं मिनिमम 10,000 रुपये लेके आ गया कि इसको प्लान करेंगे। इसके बाद परसेंटेज में लिख के लाया हूँ, अपने हिसाब से आप फाइनेंस को मैनेजमेंट करना। एक बात आप समझ जाओ कि अगर आज इस पीरियड में आपने नहीं समझा कि कैसे फाइनेंस को मैनेजमेंट किया जाता है, अगर आप नहीं समझे इन्फ्लेशन की मार को, महंगाई को आप नहीं समझे, तो बर्बाद होना तय है। इस बात को याद रखना। इस चैनल पे आप है ना, इस चैनल पे हम बहुत सारी फाइनेंस की वीडियो डालते हैं, आपको मालूम होगा। हम मोटिवेशन के अलावा फाइनेंस, इसमें इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, बिजनेस आइडिया, इतनी सारी वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कितना बड़ा पाप करके बैठे हो, आप समझिए। तो अभी के अभी सबसे पहला काम सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अगर वीडियो लास्ट तक आपको अच्छी लगे तो आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छी ना लगे आप तो भी कमेंट करिएगा कि क्या इंप्रूव करें, वो आप बताएंगे हमें। लेकिन एक बात बताऊंगा, सबसे पहले आप इन्फ्लेशन को समझते हैं। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले का जो खर्च था आज के मुकाबले कितना बदल गया आप जानते हैं। आज से 10 साल पहले घर में जब खाना बनता था तो जो गैस का रेट था और आज उसका रेट देखो। आज से 10 साल पेट्रोल का रेट देखो 10 साल पहले, और आज का रेट देखो। आज से 10 साल पहले जो घर का जिसमें लोग रहते थे, जो रेंट होता था, उसका देखो और आज का देखो। आज आपको मालूम होगा, आप जितना पैसा कमाते हैं ना, जितना पैसा कमाते हैं,
मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरी बात को यहाँ पे गलत नहीं कह सकते कि अगर आप महीने का 20,000 कमाते हैं ना तो आपका महीने का खर्चा 25,000 रुपये हो जाता है। हर महीने 5,000 रुपये का आपको या तो डेप्थ लेना पड़ता है, या अरेंजमेंट करना पड़ता है, या फिर अपने लिए जो आप कुछ लाना चाहते थे या फिर चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। आज की डेट में 10,000 20,000 में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास इंसान की यही तो प्रॉब्लम है, ना तो वो इन्फ्लेशन को समझता है ना समझना चाहता है। उसको लगता है कि जैसा उसका आज चल रहा है कल भी वैसा होगा। आप एक बात बताइए मुझे, आज से 5 साल पहले जब आप बाइक चलाते थे तो क्या आपने फील किया था कि 65 रुपये का पेट्रोल 120 होगा? फील किया था क्या? उस टाइम पे ये प्लानिंग की थी कि भैया 65 का पेट्रोल अगर 120 होगा, अगर सब्जी के रेट डबल हो जाएंगे, दूध के रेट डबल हो जाएंगे, रेंट डबल हो जाएगा, तो मेरी कमाई डबल होगी? अगर ये प्लानिंग उस टाइम पे नहीं की थी, अगर ये बातचीत उस टाइम पे नहीं की थी, तो वो तो बढ़ गया ना अपने आप। मेडिकल खर्चे पे 14% तक का इन्फ्लेशन है, 14% की महंगाई बढ़ रही है। मतलब कि पिछले साल अगर कोई इलाज 1 लाख रुपए में होता तो आज वो 1,15,000 में होगा। आज से 3 साल पहले अगर कोई इलाज 1 लाख में होता तो आज वो 1.5 लाख में होगा। आप अंदाजा लगाओ कि 10 साल में क्या हो सकता है। क्या 10 साल में आपकी कमाई बढ़ने वाली है? ख्याल ही प्राउड छोड़ दो यार कि एक दिन आप ऑटोमेटिक पैसा कमाओगे, बिजनेस बन जाएंगे, करोड़पति बन जाओगे। नहीं, प्लानिंग करना पड़ेगा, फाइनेंस को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आज आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बस एक चीज़ कर सकते हो, जितना आप कमाते हो उसको मैनेज कर सकते हो, सही जगह लगा सकते हो, उस पैसे का बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर होने वाले कर्ज को खत्म कर सकते हो। कैसे करना है अभी बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा कैसे 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 करना है, याद रखिएगा। लेकिन इस बात को गांठ बांध लो कि अगर एक्चुअल में अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाए या फाइनेंस को नहीं मैनेजमेंट कर पाए तो कुछ होने वाला नहीं है, राइट। मैं टॉपिक पे आता हूं। हमारे पास 5 डब्बे हैं, मैंने 5 डब्बे लिए हैं और आपको मैंने जैसे दिखा दिया। मेरे पास 10,000 रुपये हैं। ये 10,000 रुपये की आप सैलरी मान सकते हैं कि आप 10,000 रुपये कमाते हैं। अकॉर्डिंग टू योर इनकम आप इसको बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो मैंने 5 तरह के डब्बे लिए हैं। मेरी आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अपने घर में आप इस तरह के 5 डब्बे जरूर ले आए। 20 रुपये का एक डब्बा आता है, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। आपके अकाउंट में जो पेटीएम में पैसा होता है ना, ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करने लग गए हो, साला आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कर बैठते हो। आप कभी फील करना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। आप कोई चीज़ लेके मार्केट में जाना और 1,000 रुपये की कोई चीज़ की शॉपिंग कराना और आप मोबाइल से पैसे पे कर देना, आपको रत्ती भर दुख नहीं होगा, रत्ती भर दुख नहीं होगा कि आपने 1,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और आप एक काम करना, ऐसे ऐसे 500 के 2 नोट ले जाना, ठीक है। और हो सके तो 100-100 के 10 ले जाना, और अगर ज़्यादा ही हो सके तो 10-10 की नोट की गड्डी ले जाना, जो कि 1,000 रुपये होंगे, ठीक है। 10-10 के आप कितने हो जाते हैं? 100 नोट हो जाते हैं। आप ले जाना, 1,000 रुपये ले जाना और फिर शॉपिंग करना। सर दिमाग हिल जाएगा आपका, हाँ, ये फट जाएगा। ये सोच के आप बोलोगे इस मैंने क्या कर दिया। ये 1,000 रुपये जब ये कैश में दोगे ना, करारे नोट, जब वहाँ खर्च होंगे तो ये दिमाग हिल जाएगा, भैया मैं क्या कर रहा हूँ। और ऑनलाइन देते हो तो समझ रहे हो। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहली इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ करें तो 100 रुपये की मेरी बात मान के डिब्बे जरूर ले आएँ। आप जितना पैसा खर्च करते हैं, पहले जो आपकी सैलरी जब भी आए, आप जितना कमाएं ये डिब्बे में जाएगा पहले। आप चाहे महीने का 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, 50,000 कमाए, डब्बे में जाएगा पहले। इससे पहले ये समझ लीजिए डब्बा एक दरवाजा है, इस दरवाजे में अगर नहीं गया तो निकलेगा नहीं, कहीं और जाएगा नहीं। तो ये 5 डब्बे कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले उन डिब्बों पर आप ऐसी पर्ची बनाएंगे जैसे मैंने बनाई, आप देख रहे हैं ये डिब्बा पूरा, आप आराम से देखिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहली डब्बी, मैं साइड में कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो एक पहला डब्बा लेंगे आप। ये डब्बा थोड़ा बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा है और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आपको कैमरे में उल्टा दिखेगा बट इस पर लिखा हुआ है डेली एक्सपेंस। डेली एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपका ऐसा खर्चा जिसको आप रोक नहीं सकते। मतलब भैया घर में खाना बनेगा, डेली एक्सपेंस का हिस्सा है। अगर आप दुर्भाग्य से रेंट पर रहते हो, ये दुर्भाग्य ही बोलूँगा मैं, अगर रेंट पर रहते हो तो वो पैसा जाएगा ही जाएगा भाई साहब, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो डेली एक्सपेंस का मतलब होता है, और इसका एक मतलब और है कि अगर आप जॉब करने जाते हैं और बाइक का पेट्रोल लगता है तो वो भी डेली एक्सपेंस का पार्ट है। घर में जो खाना बनता है डेली एक्सपेंस का पार्ट है। घर में सुबह को नाश्ता बनता है, जो दूध का पैकेट आता है एक्सपेंस का पार्ट है। रेंट जाता है एक्सपेंस का पार्ट है। बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारे के सारे जो खर्चे जिसको आप डेली एक्सपेंस में काउंट करोगे, एक डब्बा बनाओगे। क्या बोल रहा हूँ,
ये बनाना है डब्बा, दिख रहा है, ऐसा प्रॉपर डब्बा बनाना है आपको। अब इस डब्बे पे मैंने लिखा हुआ है डेली एक्सपेंस और नीचे परसेंटेज लिखा हुआ है 50%। 50% इसलिए मैंने लिखा क्योंकि देखो भैया हर इंसान का जो ना खर्चा बढ़ जाता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है तो वो कम से कम वही छोटे मकान में रहेगा, जाहिर सी बात है। 10,000 रुपये कमाएगा तो 10,000 के रेंट पे तो नहीं रहेगा ना वो। तो जितना कमाता है उसका खर्चा ज़्यादा पार्ट में होता है। भाई खाने का खर्चा लग जाता है, उसका रेंट लग जाता है, उसका जो बेसिक खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट लग जाता है इतना। तो डेली एक्सपेंस का पार्ट हम रखेंगे जो कि होगा 50%। तो 50% को हम काउंट करेंगे। आप सबसे पहले 30 तारीख को जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, सबसे पहला दुर्भाग्य ये है कि अगर अकाउंट में सैलरी आती है तो साला एटीएम पे जाना रात को और जाके कैश में नोट निकाल लाना। आप बोलोगे सर हम तो खर्चा भी तो ऑनलाइन ही करते हैं। मैं कहता हूँ बाद में गिन लेना, थोड़ी मेहनत लग रही है ना, इसको चेंज करना है। अरे ये दिमाग का पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा भैया। अगर ये पुराना चलता रहेगा तो चलता आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो से आप बन गए करोड़पति? नहीं ना, चेंज करना पड़ेगा, इस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। हाँ, तो पैटर्न बदलोगे तो काम होगा। जैसी सैलरी 30 तारीख को आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाए, सबसे पहले जाएंगे एटीएम पे और जाके निकाल लाएंगे अपना करारा नोट। अब जब अपनी वाइफ के साथ बैठ जाएं, परिवार के साथ बैठ जाएं, बच्चों के साथ बैठ जाएं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करें गेम को। ढक्कन खोला, 50% का हिस्सा है और सैलरी है आपकी जी, कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी है 10,000। तो 10,000 का मतलब 50% कितना हो गया? 5,000। हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो जी, ये हमारे हो गए 5,000 रुपये। अब आपकी इनकम है 20,000 तो 10,000 रुपये हो गए। आपकी इनकम है 50,000 तो 25,000 रुपये हो गए। भैया आपका एटीएम मशीन और जाके पैसा निकाल के लाओ। और ये 5,000 रुपये आपको इस डब्बे में रख देना है। खर्च मत करना, बीवी को मत देना पहले कि रेंट पकड़ा दो। कई बार होता है कि इंसान रेंट पहले दे देता है, पैसा बाद में आता है। पहले पैसा आना चाहिए, बाद में रेंट देना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ। लोग क्या करते हैं, पहले पैसा बाद में आ रहा है, खर्च पहले हो गया। इसको बोलते हैं कि लक्ष्मी आई नहीं है, जाने का रास्ता क्लियर हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है। तो पहला 5,000 रुपये हम कर देंगे इसके अंदर, क्लियर हो गया। और इस डब्बे को आप रख दो साइड में, क्योंकि इस डब्बे का हो गया काम। अब आता है अगला, ये सबसे मेन चीज़ थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, बड़ी कड़वी बात है लेकिन गहराई की बात है, सुनिएगा। जो मैंने 50% लिखा है ना, आधे से ज़्यादा लोग नेगेटिव हो जाएंगे मेरी इस वीडियो से, है ना। वो बोलेंगे कि सर जितना कमाते हैं ना, जितना कमाते हैं साला 50% नहीं 150% पैसा इसी डिब्बे में चला जाता है। तो वाकई 4 डब्बे क्यों लाए? अचार डालने के लिए। जरा कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर 50% से ज़्यादा खर्च हो रहा है आपका तो कहानी घूम रही है भैया। जिंदगी में आप ऐसी ही वीडियो देखते रहोगे, सपने देखते रहोगे, बट कभी भी अमीर तो नहीं बनोगे, मेरा वादा है आपसे। ये आप एक काम करो, इस वीडियो को डाउनलोड करके क्लिप निकाल लो और मैं लिख के दे रहा हूं। अगर ये आपका खर्चा 150% है तो भैया आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। मैं लिख के देता हूं, आपको ये 50% लाना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे बोलोगे कि सर कमाई कम हुई और खर्चा तो ज़्यादा हो ही चुका है, इसको तो बदल ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कमाई बढ़ेगी कैसे। अभी पहले बैलेंस करना सीखो, फिर बताऊंगा बढ़ेगी कैसे। लेकिन अभी सुनो, सबसे पहला काम, 50% से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसे मकान में आते हैं जिसका रेंट 50% से ऊपर जा रहा है, आपके घर का खर्चा इतना हो जाता है, आप हर संडे मूवी देखने चले जाते हो, हर संडे आपके घर में बाहर का फास्ट फूड आता है, आप अननेसेसरी खाना बनवाते हो या मंगाते हो, ऐसी चीज़ पे पैसा खर्च कर देते हो जो आपका 50% से ऊपर का हिस्सा ले जाता है। आप समझो भैया, वो लाइन याद है ना, 100% कभी अमीर नहीं बनोगे। ठीक है जी, तो ये डब्बा हम धर देते हैं साइड में। अब आते हैं अगले पार्ट में। आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं करना है, आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको भविष्य में अमीर बनना है। आप इसलिए देख रहे हैं ताकि आप, आपके जो बच्चे फ्यूचर में कभी होंगे या हैं, उनका फ्यूचर आप बर्बाद नहीं कर सकते। आप खुद का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। आपके भी सपने कि आप बहुत सारे बिजनेस क्रिएट करें और पैसे को मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए देख रहे हैं ना इस वीडियो को। तो उसके लिए मैंने अगला डब्बा बनाया है, ये डब्बा। और इस डब्बे का नाम है, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा उल्टा दिखेगा, पढ़ भी दूंगा। इस डब्बे का नाम है इन्वेस्टमेंट। और नीचे लिखा हुआ है दोस्त 20%, मतलब कि 20% पैसा आपकी कमाई का जाएगा आपके किसमें? इन्वेस्टमेंट में। क्या होता है इन्वेस्टमेंट और कहाँ करना है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। पहले मैं पैसे गिर दूँ उसमें ताकि आपको समझ में आए। तो डिब्बा खोलना है, वही पैसा रख लेना बीवी के हाथ में, अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी वहाँ से बढ़ती है तो। 1 2 3 4 20% इतना होता है 10,000 का, मतलब लगभग 2,000 रुपये।
और 2,000 रुपये मैंने गिर दिए किसमें जी, इन्वेस्टमेंट के डिब्बे में गिर दिए हैं। और याद रखना गेम ऐसे ही खेलना है, ये मत हीरो मत बनना कि डिजिटल पेमेंट आती है और डिजिटली हम तो काम कर देते हैं, नहीं, ऑल हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा है वही करना है, उतना ही करना है, ठीक है। ऑफलाइन जिंदा देखना पैसा अपने आंखों के सामने, ये जो बड़ा मज़ा आता है। 2,000 रुपये की वैल्यू बहुत दिखती है क्या, मैं तो खुद दिख रहा हूँ बहुत दिन बाद, मुझे खुद लग रहा है ना, मैं तो खुद और डिजिटल देखता हूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आता। अभी मैं पैसे खर्च कराया, दुख मुझे खुद हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया कैश में। लेकिन देखो समझ तो है ही है, थोड़ी गलती हम भी कर देते हैं भैया, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट, आप कहते हो 2,000 रुपये में क्या होगा, मैं कहता हूँ सही बात है, 2,000 में कुछ नहीं होगा यार, 2,000 में क्या होगा, 2,000 को इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। लेकिन आप इतना समझो कि ये ज़रूरी है या नहीं है, ये हैबिट ज़रूरी है या नहीं है, क्या ज़रूरी है पहले बताइए मुझे। ये सोचना, ये पहले ही बोल देना कि 2,000 में क्या होगा, ये सोचना कि हैबिट बनाऊं, क्योंकि आज कमाई 10,000 है तो 2,000 हो रहा है, कल कमाई अगर 50,000 हुई तो 2,000 नहीं होगा, 10,000 हो जाएगा। कल कमाई अगर गलती से 1,00,000 हो गई तो ये 20,000 हो जाएगा, और 20,000 में तो कुछ ना कुछ होगा दोस्त। 20,000 को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, 20,000 में जरूर कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट निकालना बहुत जरूरी है। उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट के डब्बे में रख दो, और पैसा रख, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा पैसा बढ़ाना कैसे और सेफ कैसे रखना है। मुझे मालूम है साला जिंदे राक्षस घूमते हैं घर के अंदर, राक्षस कौन है, दिमाग के अंदर। ये पैसा डब्बा में रखोगे खुद ही खर्च कर दोगे, तो इसको बताऊंगा सेफ कैसे रखना है। लेकिन अभी समझो, अगर आप 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो ना दोस्त, मैं 10,000 वाली की बात कर रहा हूँ, अगर 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो ना, तो यूट्यूब चैनल पे मेरी एक वीडियो है म्यूचुअल फंड को लेकर, आप जाके देखना, जिसे मैंने SIP के बारे में बताया है। अगर आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल पे जाओ और सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। अगर मात्र 2,000 रुपये, मात्र 2,000 रुपये आप SIP कर देते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और 30 साल के लिए आप यही कर देते हो, भगवान न करे कि 30 साल तक आपकी कमाई 10,000 ही हो, और 30 साल के बाद आपकी जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू 2,000 रुपये की, आपको मालूम है कितनी हो जाएगी, लगभग 1,60,00,000 रुपये। मैं नहीं दे रहा अपने घर से, जाओ चेक करो एक बार, गूगल पे जाके SIP कैलकुलेटर, 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट डेली मंथली लगा दो, और 30 साल का लगा दो एक बार, 15% के रिटर्न से 1.5 करोड़ रुपए आपको होगा। साला 1.5 करोड़ रुपए आप मोमोज में, पिज्जा में और फालतू खर्च में खा जाते हो। कितना बुरा लगेगा सोचो, भविष्य में बुढ़ापे में अगर अपने बच्चों पे डिपेंड हो गए, नहीं हो पाए अमीर, तो कितना बुरा लगेगा कि साला हम 1.5 करोड़ रुपए का पिज्जा खा गए हैं, ऐसा लगेगा ना। तो दिमाग से, बुद्धि से काम लेना है। तो इन्वेस्टमेंट तो आप 2,000 से भी कर सकते हो, मैं कहता हूं उसके बाद आप चाहे गोल्ड में करो, FD में करो, प्रॉपर्टी में करो, बिजनेस में करो, वो अलग फंडामेंटल है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए पैसा निकालो, फाइनेंस का पार्ट है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है। समझ में आ गया, क्लियर जा रहा है पहला। और दूसरा, अब हमारे पास पैसे बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, 3,000 रुपये बचे हैं। वही बात, अगर ऑनलाइन देखोगे तो नंबर है, सामने देखोगे तो 500 के 6 नोट हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर देंगे। तो अगला हम लाएंगे भैया, तीसरा डब्बा है हमारा ये रहा। ये डब्बा छोटा है क्योंकि 10% रह गया ना पार्ट, तो असली पैसा तो खा गए वो जो मैंने जी था। अब आता है अगला पार्ट। इस डब्बे का नाम है दोस्त इमरजेंसी फंड। क्या नाम है जी इसका, इमरजेंसी फंड। डिब्बा बनाना घर जाके, और हो सके तो वीडियो देखते देखते बनाओ। तो इमरजेंसी फंड में हम गिर रहे हैं 10%, ठीक है। डिब्बा खोला, नोट उठाए, बीवी के हाथ से लिए, 10% का मतलब वो 1,000 रुपये, और इमरजेंसी फंड, गिरा पैसा, लगाया ढक्कन और कर दिया, ठीक है जी। आप बोलोगे ये क्या है जी, व्हाट इज ये इमरजेंसी फंड, क्या होता है और क्यों निकालें पैसा इसके लिए, तो बताता हूँ। अभी लास्ट वीडियो देखी मेरी आपने, मैंने बोला था उस वीडियो में, क्या बोला मैंने, कितना पैसा जोड़ दो आप कितना ही पैसा जोड़ लो, जमीन खरीद लो, सोना चांदी खरीद लो, जिस दिन हॉस्पिटल का दरवाजा खुला ना, समझ रहे हो मेरी बात, आपके घर में लक्ष्मी है और उधर हॉस्पिटल का दरवाजा है, अगर एक बार हॉस्पिटल का दरवाजा खुला ना तो लक्ष्मी उधर जाएगी, और जितनी देर वो खुला रहेगा लक्ष्मी जाती रहेगी जाती रहेगी। आप बोलोगे लक्ष्मी खत्म हो गई, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है, वो कर्ज पे आएगी, किसी और की आएगी, लेकिन जाती रहेगी जाती रहेगी। तो हॉस्पिटल का दरवाजा बंद करना है। अब ये दुर्भाग्य ये कि तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है, भगवान न जाने किसके दरवाजा खोल दे, तुम्हारे मेरे हाथ में थोड़ी है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक चीज़ कर सकते हैं, प्लानिंग। ये जो 1,000 रुपये डाला है, इसको डालना है आपको किसमें, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, अपना अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। भविष्य में तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हारे परिवार को कुछ हो जाए, पैसा तुम नहीं दोगे,
तुम्हारी संपत्ति का पैसा नहीं जाएगा, इंश्योरेंस करवा लो आप। 95% लोग, गूगल पे आके पढ़ लो, रेटिंग बता रहा हूँ, 95% लोग इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है। पता नहीं साला कौन सा मोटिवेशन है। हर चीज की प्लानिंग कर रहा है बैठ के, है? शादी की प्लानिंग कर रहा है, बच्चों की कर रहा है, गाड़ी की कर रहा है, बिजनेस की कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि कल को मर गया तो कौन करेगा, कल को अगर कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, तेरे हाथ में नहीं। अबे हर चीज तेरे हाथ में। तेरे को गाड़ी 1 साल बाद लानी है, 10 साल बाद लानी है, तेरे हाथ में। लेकिन कल तो तू बाइक से जा रहा होगा और एक्सीडेंट हो गया तो तेरे हाथ में नहीं है भैया, समझने की कोशिश कर। अगर कल तेरे को तेरे हाथ में लगता है तो तेरी बीवी के साथ कुछ हो गया, अगर तेरे परिवार के साथ अगर कुछ हो गया तो तेरे हाथ में नहीं है। ऊपर वाले ने बस यही चीज तुम्हें नहीं दी, बाकी सब चीज तुम्हारे हाथ में दी है। इंसान को सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने, बस एक ही चीज नहीं दी, इमरजेंसी सिचुएशन मैं क्रिएट करूंगा भैया। ऊपर वाले ने बोला होगा कि मैं क्रिएट करूंगा भाई, देख भाई मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूंगा जब चाहूंगा वैसे तेरे को लटका दूंगा। इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बस एक चीज कर सकते हो, प्लानिंग। समझ में आ गया? तो इमरजेंसी प्लानिंग के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, इसी पैसे में हो सके तो एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। ये सारी चीजें, इसकी डिटेल की वीडियो लास्ट वीडियो जाकर देख लो, आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ। 3 जगह पैसा लगाना होता है, यहाँ का लगा देना, ठीक है जी। क्लियर हो गया? एक और बता दूं, इस फंड का एक जगह इस्तेमाल करना है। मान लेते हैं आपके घर का खर्चा है 10,000 रुपये, समझ में आ गया? 10,000 तो नहीं होगा, 10,000 तो पूरे लेके बैठे हैं यार। मान लेते हैं आपका घर का खर्चा है 5,000 रुपये। अब ये अपने हिसाब से लगा लो, कमाई पे कैलकुलेट करना अपने हिसाब से। और 5,000 रुपये आपका खर्चा है तो 6 महीने का, कितना बोल रहा हूँ, कम से कम 6 महीने का बैकअप प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। ये पैसा भी इमरजेंसी फंड में से जाएगा। मतलब आपका खर्चा है 5,000 तो 6 महीने का होता है 30,000। 30,000 रुपये आपके घर में लिक्विड में पड़ा होना चाहिए कि 6 महीने आपकी जॉब छूट गई तो, बिजनेस नहीं चला तो, हारी बीमारी हो गई तो, पैसा नहीं आया तो, 6 महीने का राशन पानी रेंट का पैसा आपने अपने घर के अकाउंट में घेरा हुआ है। इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। एक बार ये प्लानिंग करो, कसम से बता रहा हूँ। अभी बताऊंगा इस वीडियो क्लास में पैसा बढ़ाना कैसे। आपका डाउट हो रहा होगा ना, पैसा खर्च कर दिया तो, कमाई कम है तो क्या करें, तो बताऊंगा अभी। लेकिन इतना समझो, ये डब्बे आपके घर में आ जाने चाहिए। इस वीडियो के बाद डब्बे मेरे को पहले चाहिए, याद रखना। डब्बे दिखा दो बस, बाकी बात छोड़ दो। आगे आते हैं थोड़ा सा और, एक और पार्ट है, ये है इसको बाद में ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पहले। उसमें जो ना अगली वीडियो का अगला पॉइंट कनेक्ट है ना। ये 10% है आपकी खुशखबरी वाला पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है मैंने भाई साहब इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब होता है, अब इंजॉयमेंट पहले पैसे डाल लेते हैं यार, समझाने में डिस्ट्रैक्ट होता है। ढक्कन खोला, आपके पास है पैसा, बीवी के हाथ से लिया पैसा, ये 1,000 रुपये उठाया, ढक्कन लगाया और धर दिया। डब्बे में जाना चाहिए पैसा, ऑनलाइन नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये कहाँ आएगा? इंजॉयमेंट का मतलब क्या है? देखो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ, बहुत सारी वीडियो में समझाता हूँ कि भैया अपने कल की प्लानिंग करो, क्योंकि फाइनेंस की वीडियोस होती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपका कल किसी ने नहीं देखा यार, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। हम अगर अपने आज को जी सकते हैं ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन साला औकात से ज़्यादा आज को जी जाओ, ये बहुत बुरा है। औकात से ज़्यादा मतलब क्या है? साला लिमिट थी 5,000 रुपये की EMI देने की, ले आए गाड़ी 20,000 रुपये वाली, तो औकात से ज़्यादा चली गई बात। मोबाइल 20,000 में खुश हो सकते थे, लेकिन आईफोन ले आए, औकात से ऊपर चली गई बात, बर्बाद कर देगा। तो एक खर्चा निकालो जो कि 10% है। आपकी कमाई का 10% भाग आपके इंजॉयमेंट के पार्ट में होना चाहिए। ये पैसा कहाँ लगाना है आपको? आप ट्रैवल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, खुद अपनी फैमिली को ले आ सकते हो। उस 1,000 रुपये का आप मूवी जा सकते हो। किसी दिन मन करे तो 1,000 रुपये का खाना ही खर्च कर लो। सोच के देखो, आप ऐसे 2 संडे बनाओ कि 500-500 रुपये का आपकी मर्जी से खाना हो। आप रेस्टोरेंट जा सकते हो। आप बोलोगे रेस्टोरेंट में सर 1,000 रुपये से ऊपर खर्चा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो ना, बताऊँगा कैसे बढ़ेगा ये। मुझे ही मालूम 1,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता भैया, लेकिन फंडामेंटल यही काम करेगा। 10% से ऊपर नहीं, समझ में आया? इंजॉयमेंट का पार्ट रखना है अपना। अपनी ज़िंदगी को ऐसे मत करो कि आज जीरो टेंशन में, कल के प्रेशर में, कल आएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो आज की ज़िंदगी टेंशन में भी जीनी है और खुश होकर भी जीनी है। तो एंजॉयमेंट का पार्ट आपको रखना है। क्लियर? अब आता है अगला पार्ट, सबसे अहम पार्ट है, बहुत अहम मुद्दा है। डब्बे पे लिखा हुआ है सेल्फ लर्निंग। मुझे मालूम है आप में से 90% लोग इस बात से सहमत ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये वाली बात नहीं पकड़ी तो साला 10,000 से ऊपर कभी बढ़ेगा भी नहीं। याद रखना, सेल्फ लर्निंग वाला डब्बा लिया, 10% 1,000 रुपये इसमें गिरा और डब्बा रखा साइड में, डब्बे खत्म हो गए। ठीक है, सेल्फ लर्निंग का मतलब क्या है? आपको इन्वेस्टमेंट करना है खुद के ऊपर।
बुद्धि पे करना है। अगर आपकी कमाई आज 10,000 रुपये है तो गलती आपकी थोड़ी है, बताओ मुझे, आपकी गलती है। आप जो वैल्यू डिजर्व करते हो, जितना आप एक्चुअल में उस कंपनी में उस काम में डिजर्व करते हो उतना कमाओगे, इससे ज़्यादा ही नहीं। लेकिन अगर अपनी खुद की लर्निंग पे पैसा लगाया, आपने सीखा कि नई नई जगह से कैसा पैसे कमाया जाता है, आपने सीखा कि मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फ्री में कोई नहीं सिखाता। और अगर कोई फ्री में सिखा भी देगा तो उसको करने में पैसा चाहिए होगा, उस पैसे के लिए आप बैलेंस बिगाड़ोगे। इससे बेहतर आप सेल्फ लर्निंग का पार्ट रखो, सेमिनार रखो, ट्रेनिंग रखो। ये पीछे मेरी किताबें दिख रही है ना, इस किताबों पे खर्च करो। 1,000 रुपए की 5 किताबें आएंगी और 5 किताबें आप पढ़ नहीं पाओगे 1 महीने के अंदर, समझ गए। और 5 किताब पढ़ने के बाद कम से कम 50 तरीके पैसे कमाने के यहाँ बुद्धि में आ चुके होंगे। तो सेल्फ लर्निंग का पार्ट बहुत ज़रूरी है, समझ में आया। बताया था, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हमारे YouTube चैनल पे, मेरे खुद के YouTube चैनल पे मैं एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ क्रिएट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको कि भाई ये बिजनेस आइडिया है, इस पे काम करो, ऐसे रोड मैप पे आप पैसे कमाओगे। तो दोस्त मुझे मालूम है कि 10,000 में तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मान के चलो आपका घर का रेंट ही अगर 10,000 हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि माइंडसेट ये वाला रखना है। आज दुर्भाग्य है, कोई बात नहीं, लेकिन नई नई चीज़ सीखो, पैसा बढ़ाओ। अगर 10,000 रुपये आपका डेली एक्सपेंस होता है तो 50% में जाना चाहिए। आपकी कमाई आप 30,000 रुपये करो, मन में आ गया, 30,000 करती शायद बैलेंस हो जाए। आपकी कमाई आप 50,000 रुपये करो, शायद बैलेंस हो जाए। इस बैलेंस को आप बिगड़ने नहीं देंगे, अपनी कमाई बढ़ाएंगे। कमाई बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, जाओ जाके देखो, इंप्लीमेंट करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते वीडियोस, मैं देखता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हो, एंजॉय करते चले जाते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी वीडियो मिस नहीं करोगे, आप बताओ मुझे। तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के साथ ऑन करो, पहले अभी के अभी ऑन करो नोटिफिकेशन को, वरना सारी वीडियो मिस करोगे। अब एक सवाल का जवाब और दूंगा और तब सेशन को एंड करूंगा। सर ये पैसे तो डब्बे में हैं, ढक्कन खोला, पैसे निकाले और खर्च करना तो बड़ा आसान है, ऐसा होगा ना, दिमाग में आएगा। ये सच बात है, क्योंकि जब ढक्कन आसानी से खुल सकता है और आसानी से पैसे जा सकते हैं तो आसानी से पैसे बाहर निकल भी सकते हैं। साला जिस दिन आपका दिमाग ललचाएगा ना, जिस दिन आपके दिमाग में कोई खुरापाती चीज़ आ गई, सबसे पहला साला आप मुझे भूल जाओगे तो कौन अंकित सैनी और किसकी वीडियो, हमसे यार समझदार है, ऐसा बोलोगे तुम। मैं आपको सिंपल बता दूं, सबसे पहले आप मुझे 4 गाली बकोगे और मुझे सबसे पहले भूल जाओगे इस चीज़ को। इसीलिए भैया इस पैसे को कर दो लॉक। क्या करना है जी, लॉक करना है। लॉक के लिए आप अकाउंट खोलो, एक अकाउंट जिसको बोलते हैं डार्क लॉक, मेरी भाषा है ये। डार्क लॉक मतलब खतरनाक काला अकाउंट, ऐसा अकाउंट खोल लो। उस अकाउंट में आप जब खोलोगे ना उस अकाउंट को, तो उस अकाउंट में कोई चेकबुक नहीं होगी, उस अकाउंट का कोई भी नेट बैंकिंग कनेक्शन नहीं होगा, उस अकाउंट का एटीएम कार्ड अपने हाथों से कुचल के तोड़ के फेंक के आओगे आप। मतलब पैसा ओनली आउटगोइंग, नॉट इनकमिंग, जाएगा, आएगा नहीं पैसा। ऐसी जगह पैसा लगाओ, ऐसी जगह पैसा रख दो तुम्हारा बाप भी ना निकाल पाए। ये ज़्यादा हो गया ना, वीडियो में बताता हूँ। अपने पिताजी के नाम पे अकाउंट खुलवा दो, बाप निकाल पाए, सिर्फ आप ना निकाल पाओ, ये बढ़िया है। क्योंकि जिस दिन आप ऐसा अकाउंट खुलवा दोगे कि आप निकाल नहीं सकते, साला कोई और निकालेगा, तो 1,000 रुपये जो खर्च करने वाला मैटर है ना, वो आप खर्च नहीं कर पाओगे। आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। कैसे बोलोगे पिताजी को, लाओ जी पिताजी 1,000 रुपये तो फिल्म देखने जा रहा हूँ, अगर उनसे 1,000 रुपये आपने मांग लिया तो पूरा गेम ही खराब हो जाएगा, चेंज हो जाएगी कहानी। तो ये नहीं करना है। इसीलिए एक डार्क लॉक बनाओ। डार्क लॉक का फायदा क्या है, डार्क लॉक का सिंपल फायदा है कि आपकी जो पैसे की इनकमिंग है वो कम हो जाएगी। समझ में आ गया। इस तरीके से आप पैसे को मैनेज करेंगे। मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए हमारे चैनल पर जाके बहुत सारी वीडियो आप देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। क्लियर। उस टॉपिक पे आप जो बोलेंगे कि मैं किस टॉपिक पे लिए वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट करिए। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा अब वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना है किसी और के साथ, आपकी फैमिली में आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं जो बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके फादर हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, या आपका दोस्त है तो आपको लगता है कि वो फाइनेंस को समझना चाहता है, परेशान रहता है, तो आप उसको वीडियो भेज सकते हैं, ना जाने उसका हेल्प हो जाए। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने पोलाइटली बोली, समझाते हुए बोली, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ और आप इसको कर पाओ। क्योंकि ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो जाती है, शायद आपको लगता है कि यार अमीर इंसान के लिए तो आसान है, हमारे लिए नहीं है। इसीलिए मैं 10,000 रुपये रख के बैठा, आपको सब कुछ बताया।
अगली वीडियो मिलेंगे एक शानदार टॉपिक के साथ। हो सकता है वो टॉपिक आपका हो अगर आप कमेंट करेंगे तो। एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।